Hello students, I hope all of you are good. This is the second part of sets. फर्स्ट पार्ट में लेके आया था, उसमें मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे. इस पार्ट में भी मैं सेट से रिलेटेड जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज पावर सेट. ठीक है, पावर सेट. इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सबसेट. ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज पावर सेट. ठीक है, पावर सेट इट इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट. किसी सेट के सबसेट का सेट होता है पावर सेट. ठीक है, इट इज अ सेट होता है सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का. फॉर एग्जाम्पल लेट्स ए बी ए सेट. लेट्स ए एक सेट है 1 और 2, इसमें एलिमेंट है. ठीक है, अब ए के कितने सबसेट्स होंगे, कौन कौन सबसेट्स होंगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो सबसेट्स होंगे, सबसेट ऑफ ए के सबसेट कौन कौन होंगे. एक तो एम्प्टी सेट मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो उसका सबसेट होगा. फिर नेक्स्ट 1, नेक्स्ट ओनली 2, एंड देन खुद ए, मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ये 4 इसके सबसेट निकल कर आएंगे. ए के 4 सबसेट आएंगे. अब ए के इन चारों सबसेट का जो कलेक्शन होगा विच इज पावर सेट ऑफ ए. तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए का अगर मैं पावर सेट की बात करूं तो किसका कलेक्शन, जो भी इसके अंदर ये सबसेट आए हैं उन सब का कलेक्शन. एम्प्टी आया है, एंड देन 1 आया है, एंड देन 2 आया है, एंड इन द लास्ट 1, 2. ये जो वैल्यूज आए हैं, ये जो कलेक्शन आया है, दिस इज योर पावर सेट. तो इन शॉर्ट पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट. किसी भी सेट के सबसेट का सेट होता है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट. तो ये तो था पावर सेट, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया. अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट पे बात करते हैं. ओके, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जिससे सारे सेट्स मतलब मोस्ट ऑफ द सेट्स उसमें से निकलकर बनकर आते हैं. दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट होता है. मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि अगर एक ये रेक्टेंगुलर एरिया है, first of all u is your universal set. It is denoted by u. It is denoted by u. इसको u से डिनोट करते हैं. अब वेन डायग्राम के थ्रू मैं यूनिवर्सल सेट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये u है, ये u का एरिया, इसमें ये जितने भी इसमें नंबर्स आएंगे दैट इज योर यूनिवर्सल सेट. अब इस यूनिवर्सल सेट के ही अंदर से मैं एक a सेट और एक b सेट बनाऊंगा. दैट मीन्स ये सेट a, ये सेट b, 2 सेट बन गए. आप देख रहे हो यूनिवर्सल सेट, पूरा ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट है. इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए है, एक सेट बी है. दैट मीन्स सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के ही पार्ट से बन रहा है, एंड सेट बी भी यूनिवर्सल सेट के पार्ट से ही बन रहा है. इन शॉर्ट अगर U के अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एलिमेंट्स हैं, और मैं बात करूं A, तो A सेट इन्हीं जितने भी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में उन्हीं में से बनेगा. दैट मीन्स 3, 4, फॉर एग्जांपल 3, 4 2 एलिमेंट ले लिए. बी सेट जो है, बी सेट भी यूनिवर्सल सेट से बन रहा है. दैट मीन्स 1, 2, 6, 7. तो जितने जो एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर, वो कहां से आ रहे हैं, वो यू से आ रहे हैं. दैट मीन्स यू इज अ यूनिवर्सल सेट. यू पूरा यूनिवर्सल सेट होता है. ठीक है, विच कंटेन द सेट ए एंड सेट बी ऑल्सो. ठीक है, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट. ये यूनिवर्सल सेट होता है. इसे वेन डायग्राम से मैंने शो कर दिया. वेन डायग्राम से भी हम यूनियन को भी शो करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक वही उसी पर आ रहा हूँ मैं, विच इज कॉल्ड एल्जेब्रा ऑफ सेट. इसे हम बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ सेट. इसमें दो चीजें मेनली आती हैं एल्जेब्रा ऑफ सेट्स. 2 चीजें मेनली आप पढ़ोगे एल्जेब्रा ऑफ सेट में. फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स. ठीक है, यूनियन ऑफ सेट पढ़ोगे, यूनियन ऑफ सेट्स का यूनियन पढ़ोगे. व्हाट इज यूनियन, वेन डायग्राम पे भी इसको समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे यूनियन क्या होता है.
पहला एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे यूनियन सेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड देन वी मूव टू ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे हम यूनियन को कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए एक सेट है, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट। एक बी सेट ले लिया मैंने, एक बी सेट ले लिया, उसके अंदर मैंने ले लिया 4 5 एंड 6 ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो यूनियन क्या कहता है, यूनियन जब मैं निकालेंगे यूनियन का साइन होता है दिस वन, ठीक है। यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल में यू बनता है, दिस इज द साइन ऑफ यूनियन, ठीक है। इस तरीके से ये साइन ये हटा दो, चाहे ये यूनियन का ये साइन होता है इस तरीके से, यू नहीं होता है, ये यूनिवर्सल का है, यूनिवर्सल अलग है, यूनियन अलग है, ठीक है। यूनियन ऊपर तरह यू की तरह बनता है, दैट इज द साइन ऑफ यूनियन। ए और बी की बात करें, ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में कितने हैं 4 5 6। अब मैं अगर इसका यूनियन निकालता हूँ, मैं अगर इसका यूनियन निकालता हूँ ए यूनियन बी, तो यूनियन में क्या होता है, जो एलिमेंट कॉमन होता है, पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। ए और बी में कॉमन क्या है, आप चेक करो, ओनली 4 विल बी कॉमन, ओनली 4 कॉमन है ए और बी में, 4 कॉमन है। उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी सब आ जाते हैं। क्या बचे हुए, ए के अंदर कितने रिमेनिंग एलिमेंट है जो कॉमन है, उसके अलावा 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट आ गए। अब 4 बी में भी है, 4 ए में भी है, तो 4 सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखा जाएगा 4। अब बी में कौन से बचे 5 6, तो 5 6, दिस इज ए यूनियन बी। इन शॉर्ट आई विल अगेन एक्सप्लेन, ए यूनियन बी क्या होता है, जो ए के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट है, वो ए यूनियन बी में आते हैं, बट जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार रिपीट होते हैं, 2 बार नहीं आएंगे कि ए में भी 4 है बी में भी 4 है तो 2 बार 4 आ जाएगा, 4 एक ही बार आएगा, कॉमन एलिमेंट एक बार आएगा। जो विदाउट कॉमन होंगे वो सब एज इट इज कॉपी उतर जाते हैं, दैट इज ए यूनियन बी। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम पे समझते हैं, अगर मैं इसको वेन डायग्राम पे समझता हूँ, वेन डायग्राम पे बनाते हैं, ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ऑब्वियस सी बात है, अब ए और ये रहा मेरा बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी मुझे इस पर रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी। तो आप चेक करो कि ए और बी में कॉमन कौन सा एलिमेंट था, कॉमन एलिमेंट था ओनली 4। तो जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये ए का भी पार्ट है बी का भी पार्ट है, इस कॉमन पार्ट में ओनली 4 आ जाएगा, इस कॉमन पार्ट में ओनली 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 ए में भी है बी में भी है, अगर मैं यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, उसके अलावा 1 2 3 है, तो ए के अंदर कितना आ जाएगा 1 2 और 3। अब बी के अंदर कौन से बचे 5 6, तो बी के अंदर कौन सा आ जाएगा 5 और 6। ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया की बात करूं ए और बी में कौन से एरिया आएगा ए यूनियन बी का, तो जो ये इस तरीके से जो बॉक्स बनकर आ रहा है यूनियन में, ये ए और ये बी बनकर आ रहा है, तो जो एरिया की अगर बात करूं तो आप देख रहे हो कॉमन वाले एलिमेंट भी आ जा रहा है, कॉमन वाला एलिमेंट भी आ जा रहा है यूनियन बी के अंदर, बी के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो भी आ जा रहा है, बी के पास भी एलिमेंट आ जा रहा है, बी के एलिमेंट आ गए ना 4 5 6, देखो 4 5 6 सारा बी का कवर हो रहा है, और ए का भी आ जा रहा है। बट कॉमन वाला सिर्फ एक बार लिया जा रहा है, एक बार एरिया का आ रहा है, 2 बार एरिया नहीं आएगा, ठीक है। अगर एरिया की बात करूं, एरिया शेडिंग की बात करूं कि ए यूनियन बी में कितना एरिया कवर हो रहा है इस यूनिवर्सल के अंदर, तो ये एरिया कवर होगा, पूरा ए और पूरा बी कवर हो जाएगा, बट ये वाला सिर्फ एक बार आएगा, ध्यान रखना, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी, दैट इज द यूनियन ऑफ सेट्स। अब अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की बात करूं तो यहीं पे मैं इंटरसेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर मैं सेट्स के इंटरसेक्शन की बात करूं, तो इट विल रिप्रेजेंट एज, यू को ऐसे करके उल्टा कर दो बस, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। लेट से यही दोनों ले रहे हैं एग्जांपल, लेट ए की वैल्यू है मेरी 1 2 3 एंड 4, बी की वैल्यू है 4 5 6, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन था, अब इंटरसेक्शन बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन अगर मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी में ओनली वो एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, जिन 2 सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं उन 2 सेट में जो कॉमन एलिमेंट है ओनली वो आता है सेट के अंदर। तो इसमें चेक करो आपका क्या आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है, तो 4 इज योर इंटरसेक्शन, ठीक है। 4 जो आएगा दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 4 आएगा सेट के अंदर। अब इसको अगर वेन डायग्राम पे शो करते हैं, तो वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम पे अगर मैं शो करूँ, यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ वेन डायग्राम पे, वेन डायग्राम पे शो करके दिखाते हैं।
ये यू है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए और बी है। अब ए और बी में कॉमन कितना था, 4 था, तो ओनली 4 ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब बाकी ये तो ऐसे ही बनेगा पूरा कि 1 2 3 इधर आएगा, 5 6 इधर आएगा, मैं शेडेड एरिया दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो ऐसे ही बनेगा ये पूरा, 4 कॉमन है, 1 2 3 है, 5 6 है, ये ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं शेडेड पोर्शन कितना होगा इंटरसेक्शन बी का, ए और बी का, तो आप चेक करो ओनली 4 आ रहा है, इसमें यूनियन में सब आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, इसलिए सारा ए और बी पूरा कवर हो रहा था। बट यहाँ पर ओनली कॉमन एरिया आ रहा है, दैट मीन्स ओनली शेडेड पोर्शन ये आ जाएगा, ओनली शेडेड पोर्शन। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेन डायग्राम पे शो करा गया। शेडेड पोर्शन से भी शो करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, दैट्स व्हाई मैं शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको। तो दिस इज योर यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Now we move to the next topic, which is difference of set. Difference of sets. इसको समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस ऑफ सेट अच्छे से समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, लेट से दो सेट ले लेते हैं, लेट एक ए सेट ले लिया 1 2 3 4, ये एलिमेंट इसमें ले लिया, एक बी सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5 6, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ सेट दो टाइप से निकलेगा, या फिर a माइनस बी निकालता है या b माइनस से निकलता है, दोनों का डिफरेंट रिजल्ट आता है। a माइनस बी भी निकलेगा डिफरेंस ऑफ सेट, और b माइनस ए भी निकलेगा, दैट मीन्स ए सेट में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स डिफरेंस निकाल रहे हैं, और बी माइनस ए डिफरेंस निकाल रहे हैं, दोनों अलग अलग रिजल्ट देंगे। क्या रिजल्ट देंगे, कैसे देंगे, उसको हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बना लेते हैं, वेन डायग्राम से भी इसको समझते हुए चलेंगे, बी, ठीक है। एक और बना ले रहा डिफरेंस ऑफ सेट को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ए और बी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ a माइनस बी, ए माइनस बी अगर मैं फाइंड करूँ, मतलब a से b का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो जब a माइनस बी होगा तो a में जो कॉमन एलिमेंट होंगे जो b के अंदर भी हैं, जो b के अंदर भी है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जब a में से b का डिफरेंस निकलेगा तो ये कॉमन एलिमेंट चले जाएंगे, और सिर्फ a के अंदर जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो आंसर आएगा। आई रिपीट, जो सिर्फ a के अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं, b के अंदर 5 6 बचा हुआ है, वो रिजल्ट में नहीं आएगा। a माइनस बी का अगर निकाल रहे होंगे, a माइनस बी निकल रहा होगा, a डिफरेंस b निकल रहा होगा, तब ओनली a में बचे हुए एलिमेंट आएंगे, ठीक है, और कॉमन एलिमेंट इसमें से वैनिश हो जाएंगे। सेम एज b माइनस ए जब निकल रहा होगा तो b में से a का डिफरेंस निकाल रहे होंगे, तो b में और a में जो कॉमन एलिमेंट है वो वैनिश हो जाएंगे, और जो b में बचे हुए एलिमेंट है वो आंसर आएगा, बी में बचा हुआ एलिमेंट का आंसर आएगा, दैट मीन्स 5 6 आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया। डिफरेंस में जिससे डिफरेंस हो रहा है उसके एलिमेंट बचेंगे जिससे डिफरेंस हो रहा है, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो वैनिश हो जाएंगे, जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो आंसर आ जाएंगे, जो जिससे डिफरेंस निकल रहा है वो वाला। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसको मैं वेन डायग्राम पे कैसे शो करूंगा, वेन डायग्राम पे कैसे शो करूंगा इसको समझते हैं। मैंने जब a माइनस बी निकाला, आप चेक करो 3 4 बच रहा है, जो 3 4 बच रहा है वो सिर्फ a एलिमेंट में है, मतलब यहाँ a एलिमेंट में है। अगर मैं लिखता हूँ 1 2, अगर यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 3, और यहाँ पर आएगा 4। तो जब मैं a में से b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट कितना मिला 3 4, दैट मीन्स यू नो दैट ना कि ये वाला एरिया आंसर आ रहा है, ये वाला एरिया आंसर आ रहा है 3 4 वाला। कॉमन पार्ट भी नहीं आ रहा है और बी का पार्ट भी नहीं आ रहा है आंसर। अगर मैं वेन डायग्राम से शो करा, मैंने 1 2 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन थे इसलिए बीच में 1 2 लिखा, 5 6 बी के पास था इसलिए 5 6 सिर्फ बी के पास लिखा, 3 4 ए के पास था इसलिए 3 4 ए के पास लिखा। जब ए में से बी सब्ट्रैक्ट करा तो सिर्फ 3 के बचे हुए ए के बचे हुए एलिमेंट मिले 3 4, वो कहाँ पर थे, वो इस एरिया में थे। दैट मीन्स वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं a माइनस बी को रिप्रेजेंट करूँ फॉर दिस सेट्स, तो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इतना एरिया आ जाएगा हमारा वेन डायग्राम के थ्रू। अगर सेम एज b माइनस ए शो करूँ, दैट मीन्स 5 6 आएगा, मतलब ये वाला इधर वाला एरिया आएगा। तो ये जो मैंने शो करा है ये b माइनस ए को शो करा, दैट मीन्स इसके लिए सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, इतना एरिया कॉमन आएगा, ये एरिया कॉमन आएगा इसका वेन डायग्राम का। दिस इज b माइनस ए। तो इन शॉर्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे वेन डायग्राम से डिफरेंस निकलेगा
और कैसे इसको सेट्स के थ्रू डिफरेंस हमारा निकाला जाएगा। तो जब भी इन शॉर्ट में बोलो तो a माइनस बी जो भी निकल कर आएगा, a माइनस बी को मैं दिखा रहा हूँ, a माइनस बी निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, सेट a निकल कर आ रहा है, ठीक है, सेट a निकल कर आ रहा है, सेट a में से कैन वी से दैट a इंटरसेक्शन b सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर a माइनस बी की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, a माइनस बी की बात करूं, a माइनस बी में ये वाला एरिया आ रहा है, a सेट पूरा था, a सेट में से ए सेट पूरी बारी ए सेट की बात कर रहा हूँ, इसमें से ये पोर्शन मैंने हटा दिया, दैट मीन ये पोर्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी तो था, वो ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, तो क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी मैं लिख सकता हूँ। तो ये तो था आपका डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहा था मैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट? इफ ए and B are two sets, दो sets हैं, and if we find the symmetric difference between them then it will be represent as A delta B। अगर मैं इनके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ A और B के बिटवीन, तो उसको A डेल्टा B से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? a माइनस बी, दैट मीन्स ये डिफरेंस निकाला मैंने, और b माइनस ए, ये दोनों डिफरेंस निकाला, जो कि अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, a माइनस बी, b माइनस ए क्या है। इन दोनों का डिफरेंस जो निकाला, जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे उनका यूनियन आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अब ये क्या है इसको समझते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये a है और ये b है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि a माइनस बी फाइंड करो, तो a माइनस बी क्या था, मैंने बताया था a और b के अंदर जो कॉमन पार्ट होगा उसको एक्सक्लूड करके a का बचा हुआ जो पार्ट होगा वो a माइनस बी के अंदर आता है। a और b में कॉमन पार्ट ये है, इसको एक्सक्लूड कर दो और a का जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो पार्ट आया है, ये दिस इज योर a माइनस बी, दिस इज रिप्रेजेंट एज a माइनस बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी से। अब बात आती है b माइनस ए, b और a में जो कॉमन पार्ट है उसको एक्सक्लूड करके b में बचा हुआ पार्ट जो आता है, b का जो बचा हुआ पार्ट आता है, दैट इज योर b माइनस ए, ये आपका b माइनस ए आ जाता है। ये जो पार्ट आ रहा है दिस इज योर पार्ट b माइनस ए, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट एज b माइनस ए। तो इन दोनों का यूनियन बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। आई थिंक वेन डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आते हैं, कॉमन पार्ट को छोड़ के। इसको दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, कैसे कि a डेल्टा b मैंने लिखा, आप देखो बहुत ध्यान से कि a यूनियन b अगर मैं लिखता हूँ, a यूनियन b अगर मैं लिखता हूँ, a यूनियन b लिखता हूँ, तो a यूनियन b क्या होता है, a और b है, a यूनियन b में ये पार्ट भी आता है, ये पार्ट भी आता है, और जो कॉमन पार्ट है वो एक बार इंक्लूड होता है, तो पूरा पार्ट आता है a यूनियन b में। तो आप देख रहे हो कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसमें कॉमन पार्ट नहीं आता है, तो a यूनियन b में सारा पार्ट आ रहा है, उसमें से अगर मैं a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट मीन्स कॉमन वाला जो पार्ट है वो हटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दिया a यूनियन b में, देन इट विल आल्सो रिप्रेजेंट एज a सिमेट्रिक डिफरेंस b। इसको भी a सिमेट्रिक डिफरेंस b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वे है रिप्रेजेंटेशन का a सिमेट्रिक डिफरेंस b को, ठीक है। तो ये था आपका मेनली व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए लेट्स से एक वेन डायग्राम बना लेना, वेन डायग्राम से थोड़ा समझना इजी रहता है। एक यूनिवर्सल सेट है U, इसके अंदर कई एलिमेंट्स हैं, पहले तो एक सेट A भी बना ले रहा है, इसके अंदर मान लीजिए 1 2 और 3 एलिमेंट है, ये 1 2 3 जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल के अंदर भी हैं, और 4 5 6 एंड 7 ये एलिमेंट भी है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7 से, एंड ए सेट को रिप्रेजेंट करूँ अगर तो 1 2 3, ठीक है।
First of all, if we find the complement of A, then it will be represent as A dash. This is complement of A. डैश लग जाएगा, दैट मीन्स ये A का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. Complement of A contains those element which does not contain by A in universal set. I repeat, complement of A contains those element which does not contain by A in universal set. in universal set में A कौन से contain नहीं कर रहा है? 4, 5, 6, 7 contain नहीं कर रहा है. दैट मीन्स A डैश की जो वैल्यू आएगी, दैट मीन्स A डैश का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 4, 5, 6 एंड 7. दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट. ठीक है, तो 1, 2, 3 इसके अंदर आ रहा है. 1, 2, 3 को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा. अगर ए के अंदर 4, 5, 6, 7 होता तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1, 2, 3 होता. तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट. अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं. मैं कुछ पोर्शन रब करूँगा यहाँ पर. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. इसको मैं रब करके एक चीज़ और समझाऊंगा जो मैं स्टार मार्क करके यहाँ पर लिखना चाहता हूँ. एक इक्वेशन आती है जिसपे क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट डिपेंड होता है. वो भी मैं वेन डायग्राम से उसको समझाता हूँ. इक्वेशन ये होती है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी, इसमें से एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये रेगुलर यूज़ होती है इस चैप्टर में, कई क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है. अब ये कहाँ से आई है इसको समझ लेते हैं. आई थिंक जितना वेन डायग्राम अगर क्लियर हुआ होगा बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी लेट्स टॉक अबाउट. दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. अब आप देख रहे हो मैंने सेट ए के एन फॉर्म मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हैं सेट ए में ऐड करें. मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको. ए सेट और बी सेट को ऐड करा गया, दैट मीन्स ए सेट पूरा ही आया होगा इस तरीके से, ये पूरा ए सेट आया होगा. ठीक है, और बी सेट को फिर ऐड करा तो बी सेट भी आया पूरा. तो आप चेक करो बहुत ध्यान से. मैंने बस अभी इन दोनों को ऐड करा है, इन दोनों को पोर्शन को ऐड करा, एन ए और एन बी मतलब उनके पोर्शन को ऐड करा तो ए सेट आया और बी सेट आया. आप चेक करो ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये 2 बार आया होगा. ये कॉमन वाला पार्ट 2 बार आया होगा. क्यों 2 बार आया होगा? क्योंकि ए जब ए के पोर्शन को ऐड करा होगा तब भी ये पार्ट आया होगा, बी के पोर्शन को ऐड करा होगा तब भी ये पार्ट आया होगा. तो ये 2 बार आ गया पार्ट. इस 2 बार पार्ट आ गया, दैट्स व्हाई इसका एक पार्ट एक्सक्लूड कर दिया. ए इंटरसेक्शन बी, चेक करो ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता है, इसको एक्सक्लूड कर दिया. तो कितना बचा? सिर्फ एक बार ये कॉमन पार्ट बचा होगा. दैट मीन्स वी से दैट ए यूनियन बी बचा होगा. वी से दैट ए यूनियन बी पार्ट इसका, सॉरी ए यूनियन बी पार्ट इसका बचा होगा. अगर एक बार एक्सक्लूड कर दूं तो, क्योंकि 2 बार ये पोर्शन इंक्लूड हुआ है, 2 बार हुआ तो एक बार मैंने एक्सक्लूड कर दिया. दैट्स मीन्स ए यूनियन बी सिर्फ बचा हुआ. ए यूनियन बी ये तो होता है ये पार्ट और कॉमन पार्ट एक बार. तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इक्वेशन. इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मतलब कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, आपको उसको भी सॉल्व करने होंगे. 2 चीज या सेट दे रखे होंगे, उसका यूनियन और उसके नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट गिवन होंगे. कभी इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेगा, कभी यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेगा. तो वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन. तो ये भी इक्वेशन जो है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये मेन इक्वेशन है. तो फाइनली जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड ये मैंने क्लियर कर दिए हैं दोनों वीडियो में सेट के. नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.